1947 में देश की आज़ादी का ऐलान हुआ, लेकिन उसके बाद बड़ी जद्दोजहद के बाद हमारे बुजुर्गों ने सभी जाति, सभी धर्म, भारत में रहने वाले हर नागरिक की सुविधा के लिए एक जीवन शैली तैयार की थी, जिसको हम भारतीय संविधान के रूप में जानते हैं। आज हमें उसकी हिफाजत की ज़रूरत है, उसके लिए हमें निकल कर आगे आना चाहिए और आज के दिन को हमें याद रखना चाहिए। ये मेरा संदेश है कि जो आज़ादी 1947 को मिली थी 15 अगस्त, उसके संदर्भ में मोहन भागवत जी ने कहा कि असली आज़ादी तो भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ है उस दिन मिला है। ये बात आप करें, बीजेपी वाले कहते हैं। बीजेपी वाले कहते हैं, मोहन भागवत कहें ना, तो अब इससे स्पष्ट हो गया है कि वे लोग देश का जो आज़ादी के लिए लोग कुर्बान किए उसको वो नहीं मानते हैं। वो तो इनके लिए है कि जो बाबरी मस्जिद को शहादत लोग किए हैं उसको मानते हैं। तो आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोगों से मैं अपील करता हूँ कि ये सत्ता जो है तानाशाही के साथ में पहुँच चुकी है, इसको रोकने के लिए आप लोग सजग होइए और 5 किलो राशन हिंदू मुसलमान मत पड़िए और एक नए विकल्प के लिए आप बात करते हैं। जैसे कि अभी हर साल के तरह हर जगह तिरंगा झंडा दिखने को मिलता था, लेकिन अब दूसरा कलर नजर आ रहा है जिसे भगवा कहते हैं कलर। क्या कहेंगे उसके बारे में? ये राजनीति है? एक राजनीति नहीं। देखिए, जिस देश में धर्म की कट्टरता रही है वह देश पिछड़ गया और जो देश अपना शिक्षा पर थे, धर्म को नहीं देखे थे, वे देश आगे निकले। जैसे यूरोप और अमेरिका है, तो धर्म से किसी देश का विकास नहीं होगा। और बल्कि यूँ समझ लीजिए, जो आरएसएस के गुरु गोलवलकर थे, उनका सोच यह है, उनकी नीयत यह है कि इस देश की जनता को गरीब बना के रखो और उनको धर्म पाखंडवाद में फंसा के रखो। उसी के संदर्भ में वर्तमान सत्ता कर रही है। इसी आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोगों को स्मरण करना चाहते हैं कि भाई आप धर्म के चक्कर में मत पड़ें। गणतंत्र जो दिवस है इसको आबाद करने के लिए और अच्छी तरह से आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए, पाखंडवाद पे ध्यान दीजिए और जो पाखंडवाद को फैला रहे हैं उनको अहिंसक रूप से उनका मुकाबला। हमारा जो है 76th रिपब्लिक डे का मैं सब देशवासियों को मुबारक बताने चाहता हूँ। और मैं अपने देशवासियों से मैं ये भी कहने चाहूँगा, आज दिल्ली राजधानी के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। यहाँ पर बीजेपी के लीडर्स जो हैं धर्म को लेकर प्रचार कर रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए बीजेपी को वोट देना है बोल के मैं ओपन चैलेंज बीजेपी के लीडर्स से करता हूँ। आप लोग बोल रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, बांटने वाले तो आप लोग हैं ना। अगर आप लोग बांटने नहीं चाहते हैं तो वर्णाश्रम और मनुवाद जो है उसको गलत बोल के आप मानने के लिए तैयार है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप डिक्लेयर कर सकते हैं क्या वर्णाश्रम मनुवाद जो है ये गलत है बोल के आप मानने तैयार है क्या? सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे देश, खासकर कलामत नगर के लोगों को आज 26 जनवरी 2025 की मुबारकबाद पेश करता हूं और एक मैसेज ये देना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने देश को आज़ाद कराया था और इसके लिए कुर्बानियाँ दी थी, वो हमारे लिए एक नमूना थी। हमें आज फिर, क्योंकि देश फिर उसी स्थिति में आ गया है कि आज बिल्कुल उसी तरह से हमें लड़ना पड़ेगा जिस तरह से 1947 में लड़े थे। हमें सब लोगों को, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिस तरह से उस ज़माने में इन आरएसएस वाले आतंकवादियों को छोड़कर हम सब लोगों को मिलकर देश को इन लोगों से आज़ाद कराने के लिए एक नई सिरे से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं पूरे मुल्क के लोगों से, खासकर करावल नगर के लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग तैयार हो जाइए
वोट के ज़रिए से अपनी लड़ाई की शुरुआत करें और वोट के ज़रिए से ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। सड़कों पे आकर और पोलिंग बूथों को भर के हम अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं।